नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी एक बार फिर आपका तकसरा बुंदेलखंड में स्वागत करता हूं। आज का अपना प्रमुख टॉपिक है यहाँ पर भौतिक विज्ञान से संबंधित शब्दावलियाँ। ठीक है, ऐसे कौन से शब्द का प्रयोग कब किया जाता है, कौन से का इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपका भौतिक विज्ञान का टॉपिक है और यहाँ से रिपीट होकर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है, आबिंदुकता क्या है, आपतन कोण क्या है। तो ये बच्चे कम पढ़ते हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आगे चलते हैं बिना देरी किए हुए। इसमें आपका क्या है, इसमें है सबसे पहले अपना यहाँ पर है परम शून्य। ठीक है, परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, ए -273 डिग्री सेल्सियस तापमान परम शून्य कहलाता है। ठीक है, परम शून्य आपका 273 सेल्सियस। ठीक है, 273 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है वो परम शून्य होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा माइनस पे टेम्परेचर जा ही नहीं सकता, इससे शून्य कभी ना तो होगा ना कभी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आसंजन। आसंजन क्या होता है? आसंजन दो अलग अलग पिंडों के अणुओं का आकर्षण बल होता है। ठीक है, कोई दो पिंड है अपने जैसे पृथ्वी है और अपना चंद्रमा है या सूरज है, तो इसके बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको आसंजन बल कहते हैं। ठीक है, और जैसे कोई पत्थर होगा, एक पत्थर दूसरा पत्थर, जब इनको जब आपस में अलग अलग दो पिंड ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इसमें आपका कौन आसंजन बल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आमीटर आता है अपना। आमीटर विद्युत धारा का मापक होता है। जो कई बार पूछा गया आमीटर का उपयोग किया क्या है, तो विद्युत धारा का मापक होता है। आयाम क्या होता है? आवर्ती बल के प्रभाव के अंतर्गत कंपनमान पिंड में एक कण द्वारा अपनी माध्य स्थिति से अपने परिवेश स्थिति में किसी एक स्थिति तक या की गई अधिकतम दूरी। ठीक है, वो क्या कह रहा है? आवर्ती, जैसे कोई आवर्त एक पिंड है, आवर्ती नहीं होती बार बार या गोल घूम रहा है या आवर्त कर रहा है, अंतर्गत जो कंपन होता है एक कण द्वारा अपने माध्यम स्थिति में अपनी परिवेश स्थिति में से किसी एक स्थिति तक तय की गई अधिकतम दूरी उसका आयाम कहलाता है। ठीक है, कोई आपका आयाम ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इसकी अधिकतम दूरी जहाँ तक जाएगी ये इसका आयाम कहलाएगा। ठीक है, तो इसका ये हो गया। ध्वनि की तीव्रता अथवा प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, ध्वनि कैसे चलती है अपनी, ऐसे 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 चलती है, ये आयाम पर निर्भर करती है कि इसकी आपकी दूरी कितनी है और इसकी तीव्रता कितनी है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आपतन कोण क्या होता है? आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कह रहा है। ठीक है, आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब। ठीक, आपतन कोण जैसे कोई अभिलंब डरा है इस पर, तो जो भी अभिलंब होगा ऐसे ऐसे करके होता है, तो अभिलंब तथा आपतित किरण, जो भी किरण अपनी आ रही और ये अभिलंब हो गया, यहाँ से आपकी किरण चली जाएगी, ये बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। ठीक है, जैसे समझ में नहीं आया तो आराम से समझो। जैसे अपना ये जल है, यहाँ से अपनी किरण आती है और फिर वे परावर्तित होकर ऐसी चली जाती है और फिर ऐसी हो जाती है, तो अपना जो भी कोण बनेगा यहाँ पर वो कौन सा होगा? अपना आपतन कोण हो जाएगा। ठीक है, आबिंदुकता क्या है? इसके बाद आता है क्या? आबिंदुकता। आबिंदुकता नेत्र दोष में भिन्न तल पर नेत्र की भिन्न आवर्त क्षमता होती है। यह कार्निया की वक्रता में अनियमितता के कारण होती है। ठीक है, ये नेत्र की बीमारी है जिसके आबिंदुकता इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। परमाणु ऊर्जा क्या है? ये प्रमुख प्रमुख शब्दावलियाँ हैं भौतिक विज्ञान की। तो परमाणु ऊर्जा क्या है? अपना किसी भारी जल जैसे यूरेनियम 235 के परमाणु के नाभिक में विस्फोट किया जाता है तो ऊष्मा विकिरण के रूप में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा को परमाणुीय ऊर्जा कहती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम में परमाणु ऊर्जा होती है, वो यूरेनियम 235 होता है, यूरेनियम 200 आपका 237 होता है, ये सब आपके 237 होता है, ये सब आपके परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। जब इसमें विखंडन किया जाता है तो या विस्फोट किया जाता है तो इसमें एक काफ़ी मात्रा उत्पन्न होती है। ठीक है, जो हाइड्रोजन बम है आपके परमाणु बम में इसी सिद्धांत पर कार्य कहते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोजन बम में
संलग्न सिद्धांत पर काम करता है, और जो परमाणु बम होता है वो विखंडन के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये कई बार पूछा जाता है। किसी वस्तु को द्रव में डुबाने पर उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, जैसे अपना ये तालाब है, तो जैसे अपनी ये नौका है, तो इसमें क्या होगा, इसमें डुबाया जाएगा तो जो इसका भार होगा उतना पानी हटा देगा और ये तैरने लगेगा। ठीक है, अगर ये आपका नुकीला होगा तो आपका भार की वजह से इसका क्षेत्रफल कम होगा और ये डूब जाएगा, क्योंकि इसका भार ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल इसका कम होगा। ठीक है, और ये हटा नहीं पाएगा इसको। ठीक है, तो जो भी किसी वस्तु द्रव में डुबाने पर उसके भार की कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, जैसे अपन कोई इसमें पत्थर फेंकते हैं तो इसका भार कितना है, तो इसमें क्षेत्रफल होगा ना कुछ, जो क्षेत्रफल में इसका पानी आएगा, जो भी पानी आएगा इसका वजन एक पानी ले लेगा, इसलिए वजन अपन को पानी में वस्तुएं हरी लगती हैं। ठीक है, आपको 25 किलो का पत्थर आपको 5 किलो का लगेगा, जल्दी उठ जाएगा, क्योंकि जो इसका नीचे वाला क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के नीचे जितना भी पानी आएगा वो इसका वजन पानी सह लेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत। तो यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसके बाद आगे चलते हैं। बैरोमीटर क्या होता है? यह वायुमंडलीय दाब मापक होता है। वायुमंडल का दाब, प्रेशर कितना है इसमें मापा जाता है। ठीक है, बीटा कण किसी तत्व के रेडियो एक्टिव विघटन द्वारा निकाले गए ऋणात्मक आवेश युक्त इलेक्ट्रॉनों को बीटा कण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। कैलोरी यहाँ पर पूछा जाता है, कैलोरी। और क्वथनांक आपका जरूर पूछा जाता है। क्वथनांक किसी द्रव का वह ताप है जिस ताप पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपका जल का क्वथनांक कितना होता है अपना 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 100 डिग्री पर इसको जल को गर्म करने पर ये आपका द्रव से भाप बनकर उड़ने लगता है या गैस बनकर उड़ने लगता है। ठीक है, तो आपका क्वथनांक कितना होता है, जब वो कोई चीज़ द्रव अवस्था में हो, वो भाप अवस्था में उड़ने लगे, तो वो उसका क्वथनांक हो जाता है। तेल का कितना होता है? 300 से आपका 400 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है तेल ऑयल का। इसके बाद अपना कैलोरी आता है। कैलोरी में अपना क्या हो जाएगा? जीपीएस पद्धति में कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है तथा यह 1 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम पानी के तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद अपना कैंडला हो जाए। कैंडला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैंडला में क्या होता है? जीपीएस पद्धति कैंडल ज्योति तीव्रता, जो अपनी कैंडलें आती हैं उससे नाम दिया है, उससे बना है कैंडल। ठीक है, जो अपनी मोमबत्ती, तो ज्योति तीव्रता जो इसकी तीव्रता होती है उसको मापता है, का मात्रक होता है। सेल्सियस पैमाना, सेंटीग्रेड में ताप मापन युक्त पैमाना जिसका बर्फ पर गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपका 100 सेल्सियस में कितना होता है? आपका 100 डिग्री। और इसमें कितना होता है? सबसे कम कितना होता है बर्फ बनने पर? 0 डिग्री। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। अभिकेंद्र बल क्या होता है? वृत्तीय गति करते हुए कण पर केंद्रीय की दिशा में लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, जो कोई व्यक्ति गति कर रही है तो उस पर कोई बल करेगा, इसके ऊपर घूमेगा, तो जैसे अपनी मोटर हो गई या ये कहाँ है, अभिकेंद्र बल पर काम कहते हैं कि अभी मैं लौट के आता हूँ यहाँ पर, अभी लौट के आता हूँ, तो ऐसी करते हैं। ठीक है, और अपकेंद्र बल क्या होता है? अपकेंद्र बल में क्या होता है? अपकेंद्र बल घूर्णी पिंड पर क्रिया करता है। इसके प्रभाव के कारण पिंड त्रिज्या के साथ बाहर की ओर गति करने लगता है। यह बल मात्रा में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। ठीक है, कोई बल है, कोई इस साइड लगेगा फिर इस साइड लगेगी, जैसे अपनी वॉशिंग मशीन हो गई या आपको दही निकालने वाली मशीन हो गई, तो एक बार इस साइड लगता है बल, एक बार इस साइड लगता है, तो आपका अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? यह बल मात्रा में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। पिंड की त्रिज्या के बाहर की ओर इसमें बल लगता है, इस साइड लगता है फिर इस साइड, तो पानी अंदर, और जो आपका अभिकेंद्र बल है इसमें अंदर की तरफ बल लगता है। इसके बाद आता है संसंजन। ठीक है, संसंजन एक पिंड के अणुओं का आकर्षण होता है। आसंजन बल होता है, एक संसंजन बल होता है। चालन क्या है? चालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा तापमान गिरने की दिशा में एक कण से दूसरे कण के पास जाता है, जबकि कण स्वयं विराम अवस्था में रहता है। ठीक है, इसमें आराम से जैसे कोई आपका
स्टील का हत्था है, उस पर आप चाय बनाएंगे तो उस चालन का ये ठोस में होता है, ठीक है, स्टील में, लोहा में, जहाँ पर भी अपना, तो यहाँ की चालन प्रक्रिया द्वारा ये यहाँ पर गर्म हो जाएगा। इसके अणु एक ही जगह रहेंगे, लेकिन ये एक अणु से दूसरे अणु, दूसरे अणु से तीसरे अणु तक ये आपका पूरा गर्म हत्था हो जाएगा, ठीक है। वो आपकी चाय भी बन जाएगी। ये आपका चालन हो गया। इसके बाद आता है अपना संवेग संरक्षण। जब किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो उस निकाय पर कुल संवेग नियत होता है, ठीक है। संवेग आपका क्या होता है, जब कोई नियत बाह्य बल कार्य न करे तो आपका वो संवेग हो जाता है। और अपना एक प्रमुख इकाई हो गई, और कुछ बची हैं तो एक और आपके वीडियो ला देंगे इसमें, तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर भी वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें जहाँ कहीं भी नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आपको ज़रूर लिख लें, ठीक है। कितना अंक बना के आपके जरूर पूछे जाते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।